देखो हम लोग का वन वर्ड चल रहा था। अब वन वर्ड में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा हुआ था, ओपेक तक हो गया था शायद। ओपेक, ओपेक देखो 3 वर्ड होता है। एक होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब क्या होता है, जिसके इस पार से उस पार हम देख सकते हैं। जैसे जहाँ पर जो शीशा लगा होता है वहाँ पर शोरूम वगैरह में गेट का जो होता है इस पार से उस पार दिखता है, तो ऐसे दरवाजे को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। और एक होता है ओपेक। ओपेक का मतलब क्या होता है, अपार, जिसके इस पार से उस पार न देखा जा सके, वहां पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कोई दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ऐसे इसे इस दीवार को हम क्या बोलेंगे, ओपेक बोलेंगे। लेकिन अगर शीशे की दीवार होती तो इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। तो लिखा हुआ विच कैन नॉट बी सीन थ्रू। थ्रू का मतलब द्वारा, जिसके इस पार से, जिसके द्वारा इस पार से उस पार हम देख नहीं सकते, उसे हम क्या बोलते हैं, ओपेक बोलते हैं। ओपेक का मतलब क्या होता है, अपारदर्शी। अगला मतलब वर्ड लिखा हुआ है विच कैन नॉट बी बिलीव्ड। विच कैन बी बिलीव्ड। विच का मतलब क्या होता है, जो। कैन बी का मतलब क्या होता है, सके। बिलीव का मतलब क्या होता है, विश्वास। इसका मतलब जिस पर हम विश्वास कर सकें उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेडिबल। क्या बोलते हैं उसे हम, क्रेडिबल। समझना, CREDIBL, क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब होता है हिंदी में क्या बोलते हैं, विश्वसनीय। विश्वसनीय क्या होता है, इससे हम भरोसा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने हमसे पैसा लिया, 1000 रुपये उधार लिया, और उसने जो है हमको 2 दिन के बाद, हमने बोला था उसने कि हमको हम 2 दिन के बाद पैसा आपको क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। 2 दिन के बाद उसने पैसा वापस हमारा कर दिया, और आप मतलब इन्होंने उधार लिया था, इन्होंने वापस कर दिया पैसा हमारा, और अगला नंबर इनका है, ये अब इनसे पैसा, मतलब इन्होंने पैसा लिया हुआ था और इन्होंने वापस हमको कर दिया। ये पैसा इनसे मांग, ये पैसा फिर इनसे मांग रही है, जो है कहें कि हमको 200 रुपये काम है, हमको जरूरत पड़ गई है। अब इनको पता कि हमारे संपर्क किए हैं, हमसे पूछेंगे क्या बताइए पैसा आपको मिला, दिया आपने दिया था, वापस मिला था, तो हम कहेंगे हाँ मिल गया था। सामने वाला पर्सन कैसा पर्सन है, क्रेडिबल है। क्रेडिबल का मतलब क्या होता है, विश्वास के योग्य, वो पैसा दे सकता है। समझ में आ गया, वो आपको पैसा दे देगा। इसलिए क्रेडिबल का मतलब क्या होता है, विश्वसनीय। अगर मान लीजिए इन्होंने अगर हमारा पैसा नहीं दिया होता, लेके 1000 रुपया जो है नजर बचा के भागती हैं, अगर जो है मेले में कहीं मिल जाती है, कहीं बाजार मिल जाती है, आवाज देते हैं कि सुनिए सुनिए, और सुनते ही नहीं, होता है कि नहीं बराबर होता, ऐसा होता है। कोई किसी से पैसा बाकी होता है, मान लो जो है वो सुनता ही नहीं, आपकी बात अवॉइड करता है, इग्नोर करता है। तो अगर अब वो पैसा अगर मांगेंगे आपसे जो है, तो हम क्या बोलेंगे, ये पर्सन जो है क्रेडिबल नहीं है, ये क्या है, इनक्रेडिबल। इसका मतलब इन पे हम विश्वास नहीं कर सकते। तो एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी वस्तु जिस पे हम विश्वास नहीं कर सकते, उसे हम क्या बोलते हैं, इनक्रेडिबल। बस क्रेडिबल में क्या लगा दिया गया है, बताओ, क्रेडिबल में क्या लगा दिया गया, इन। तो हमें पता है जिस वर्ड में इन लग जाता है वो क्या बन जाता है, उसी का विपरीत शब्द बन जाता है। इसे हम क्या बोलेंगे, इनक्रेडिबल। अगला विच इज प्रेज वर्दी। देखो प्रेज वर्दी का हिंदी मतलब होता है प्रशंसा के योग्य, प्रशंसनीय। प्रेज वर्दी का मतलब क्या होता है, प्रशंसनीय। विच इज या हु इज, विच लिखा है या क्या लिखा है, हु इज प्रेज वर्दी, ऐसा पर्सन जो प्रशंसा के योग्य होता है। जैसे आपने अपना काम होमवर्क रेगुलर क्या करें, पूरा कर रहे हैं, यू विल बी कॉल्ड प्रेज वर्दी। और यू आप हम क्या बोलेंगे, क्रेडिटेबल। उसे देखो ये क्या है, क्रेडिबल है, इनक्रेडिबल है, और ये क्या है, क्रेडिटेबल, प्रशंसा करने योग्य है। कोई अच्छा काम कर रहा है तो वो पर्सन क्या कहलाएगा, क्रेडिटेबल। कहते हैं कि ये सभी कामों का क्रेडिट किसे जाता है, फला व्यक्ति को जाता है। तो क्रेडिट का मतलब यहाँ पर ये होता है प्रशंसा। तो क्रेडिटेबल का मतलब क्या हो जाएगा, जिसकी प्रशंसा कर सकते हैं। अगला वर्ड लिखा हुआ अ पर्सन हु बिलीव्स अदर्स इजीली। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों में आसानी से क्या कर लेता है, विश्वास कर लेता है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेडुलस। कोई भी आपसे कहता है, मान लीजिए कोई आपसे कहा, आपने कोई आपसे पैसा ले लिया और दिया नहीं वापस, जो है फिर वही कह रहा है थोड़ा गलती हो गई, नहीं हो पाया था, मैं थोड़ा सा फिर से 2000 रुपया और दे दो, जो है इमरजेंसी काम पड़ गई है। आपने ये नहीं देखा कि उसने पिछली बार पैसा को लौटाया नहीं था, आप फिर से क्या करो, उसे फिर से पैसा आप दे दो, ठीक है ले लो। तो आप क्या कहलाओगे, क्रेडुलस कहलाओ, क्योंकि आपने क्या करे, फिर से दोबारा क्या कर लिया, उससे भरोसा कर लिया है। तो क्रेडुलस व्यक्ति ऐसे व्यक्ति होते हैं जो थोड़ी बातें फोन क्या कर लेते हैं, वो बिलीव कर लेते हैं, हाँ बात सही होगी जो। इसका मतलब क्रेडुलस का मतलब एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी की बातों पर आसानी से क्या कर लेता है, विश्वास। देखो एक होता है क्रेडिबल। क्रेडिबल क्या होता है, जिसपे हम क्या कर सकते हैं, विश्वास करते हैं। लेकिन क्रेडुलस क्या होता है, समझना। देखो क्रेडिबल का मतलब होता है जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं। जैसे हम बोले कि ये न्यूज क्रेडिबल है, ये न्यूज क्या है, क्रेडिबल है। क्रेडिबल का मतलब कि इस पर विश्वास कर सकते हैं। लेकिन क्रेडुलस क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी पर आसानी से क्या कर लेता है, भरोसा कर लेता है, विश्वास कर लेता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रेडुलस। बताओ इनक्रेडिबल क्या होता है, इनक्रेडिबल क्या हो, जिस पर विश्वास नहीं, जो विश्वास करने योग्य ना हो। क्रेडिटेबल क्या होता है,
जिसके हम क्या कर सकते हैं, प्रशंसा करने जो योग्य होता है। अगला हमारा वर्ड लिखा हुआ है विच कैन बी रिमूव्ड इजिली। रिमूव का मतलब होता है मिटाना। विच कैन बी रिमूव्ड इजिली, जिसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से मिटा सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर जो है, ये क्या आसानी से मिट रहा है कि नहीं मिट रहा है, बताओ क्या है, मिट रहा है कि नहीं मिट रहा है। हम लोग जो पेंसिल से लिखते हैं, बताओ आसानी से मिटता है कि नहीं मिटता, मिट जाता है। इसका मतलब ये राइटिंग, ऐसा लेख जिसको मिटा सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डिलीबल बोलते हैं। डिलीबल जो वर्ड बना हुआ है डिलीट से बना हुआ, और डिलीट का मतलब क्या होता है, मिटाना होता है। तो डिलीबल का मतलब क्या हो जाएगा, मिटाने योग्य, ऐसी चीज जिसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। इसी का अगला विपरीत वर्ड लिखा हुआ विच कैन नॉट बी रिमूव्ड इजिली, जिसको हम आसानी से मिटा नहीं सकते। जैसे मैंने आपने पेन से हाथ पे लिख दिया है, तो बताओ मिटता है कि नहीं मिटता, आसानी से मिट जाता है, ठीक है, अगले दिन मिट जाएगा, पानी से लोग मिट जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, डिलीबल कहलाएगा। लेकिन आपने अगर टैटू बनवा लिया है, बताओ आपने क्या बनवा लिया, हाथ पे टैटू बनवा लिया है, किसी का दिल बना लिया है, नहीं बात समझ में, आपने क्या कर दिया है, बोलो आपने क्या कर लिया, बताओ अदिल, आपने क्या कर लिया, हम जैसे हम लिखा, नाम ने लिख दिया, दिल बना के हाथ से नाम लिख दिया अगर, तो वो क्या हो जाएगा, मिट जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिलीबल। लेकिन आपने क्या कर दिया है, टैटू बनवा लिया है। अब टैटू बताओ आसानी से मिटता है, तो टैटू मतलब वो राइटिंग क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, इनडेलिबल। या दूसरी भाषा में देखिएगा, ये मार्कर जो यहाँ पे यूज किया गया कैसा मार्कर था, डेलिबल। अगर बताओ यही राइटिंग अगर परमानेंट मार्कर, जो हम कभी मोबाइल का चार्जर लेते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेते हैं, उस पर कैसे लिखते, कौन से मार्कर लिखा जाता है, परमानेंट मार्कर लिखा है, वो जल्दी मिटता नहीं है। तो ऐसे हम ऐसी चीजें, ऐसी लिखावट को हम क्या बोलते हैं, इनडेलिबल बोलते हैं। समझ में आया। एग्जांपल छोटा सा, आपने पेन से हाथ पर लिखा, वो हाथ से मिट जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, डेलिबल कहलाएगा। लेकिन आपने अगर जो है, आपने क्या कर दिया, आपने जो टैटू बनवा लिया है, टैटू भी क्या लिखावट होती है, वो मिटता नहीं आसानी से, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनडेलिबल। परमानेंट मार्कर क्या कहलाएगा, इनडेलिबल कहलाएगा। और ये लिखने वाला जो मार्कर होता है व्हाइट बोर्ड वाला, क्या कहलाएगा, डेलिबल कहलाएगा। समझ में आ गया, मतलब उसकी राइटिंग क्या कहलाएगी, डेलिबल। अगला वर्ड विच कैन बी एक्सप्लेन्ड, जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसकी हम व्याख्या कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सप्लीकेबल। इसी एक्सप्लेन से वर्ड बनाया गया है। ऐसी चीज, ऐसी वस्तु, ऐसा वाक्य, ऐसा शब्द जिसकी हम व्याख्या कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सप्लीकेबल। क्या बोलते हैं, एक्सप्लीकेबल। जैसे हमने कोई सेंटेंस बोला हुआ है, हमने बोला कि नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हुआ अंतर्मन, हमने बोला, तो इसके हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, लोगों ने किया भी। तो ऐसी लाइन क्या कहलाएंगी, एक्सप्लीकेबल कहलाएंगी, जिसके हम क्या कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। अगला इसी का उल्टा है, ऐसी लाइन जिसकी हम व्याख्या ना कर सके, जिसको हम एक्सप्लेन ना कर पाए, तो ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं, इनएक्सप्लीकेबल। ऐसी लाइंस, ऐसी वस्तु, ऐसी चीज जिसको हम एक्सप्लेन, व्यक्ति नहीं कर पाए जो है। अगर हमने बोला कि बताइए आप अपने जो है देश से कितना प्रेम करते हैं, आप अपने देश से कितना प्रेम करते हैं, आप अपने भाई से कितना प्रेम करते हैं, आप अपने बहन से कितना प्रेम करते हैं, अपने माँ बाप से कितना प्रेम करते हैं, बताओ कैसे बताओगे आप जो है, हम बहुत प्रेम करते हैं, बहुत में क्या आ गया, आप उसको एक्सप्लेन शब्दों में नहीं कर पाएंगे। समझ में? ऐसी चीजों को हम क्या बोलेंगे, इनएक्सप्लीकेबल, जिसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते। अगला वर्ड लिखा विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, ऐसी चीज जिसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते, जिसको हम वही सेम चीजें, हमने बोला कि आप अपनी मातृभूमि से कितना प्यार करते हैं, आप शब्दों में कह सकते हैं कितना प्यार करते हैं, नहीं। तो ऐसी चीज को हम क्या बोलेंगे, इनएक्सप्रेसिबल बोलेंगे, आप कहने के योग्य है ही नहीं। ये कहने को, हमने बोला कि आप अपनी मातृभूमि से कितना प्यार करते हैं, बताओ कहोगे बहुत प्यार करते हैं, क्या बताओ हर जगह पर आपने हर जगह झंडा लेके फिरोगे, आप जो है तिरंगा लेते हुए फिरोगे, इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो प्यार दिखाने वाला नहीं होता। वो प्यार कैसा होता है, जो आपके कहां पर होता है, दिल में होता है। क्या बताओ आदमी माँ बाप से प्यार करते, कहीं हर जगह जाता है कि मैं अपने माँ से बहुत प्यार करता हूँ, बाप से बहुत प्यार करता हूँ, कोई कहता है मैं भाई से बहुत प्यार करता हूँ, नहीं कहता, क्योंकि वो चीजें एक्सप्रेस करने की चीजें से बहुत ही बियॉन्ड होती हैं, बहुत ही परे होती है। तो ऐसे शब्द, ऐसी चीज जिसको हम शब्दों में कह नहीं सकते, उसे हम क्या बोलते, उसे जिसको हम कह सकते हैं, सॉरी उल्टा हो गया, जिसको हम कह सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेसिबल। जैसे बताइए, हमने बोला कि बताइए आप एग्जाम कैसे पास करें, तो आप क्या बोलेंगे, जो हम ये ऐसा काम करेंगे, हम रोज 8 घंटा पढ़ेंगे, तो ये क्या है, एक्सप्रेसिबल है, आप कह ले जाओगे। लेकिन हमने बोला कि आप बताइए सामने वाले साहब को कितना लगाव है, बता, हमने बोला सामने वाले साहब को कितना लगता, तो कैसे बोलोगे आप जो है, बता पाओगे आप जो है बता पाओगे। हमने बोला कि बताओ फला कन्या सब कितना लगाव है, बताओ आप कह पाओगे आप शब्दों में, बोलो जल्दी बोलो, आप शब्दों में उसे बयान नहीं कर पाओगे। तो ऐसे शब्दों को हम फिर क्या बोलेंगे, बताओ, ऐसे शब्दों को हम क्या बोलेंगे, इनएक्सप्रेसिबल, जो शब्दों में बयान नहीं किया। अब बताओ सामने सब क्या कहोगे आप, मेरे दिल में जो बातें हैं वो क्या हैं, इनएक्सप्रेसिबल हैं, क्या हैं, इनएक्सप्रेसिबल हैं, इनएक्सप्लीकेबल हैं, मतलब वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती।
क्लियर हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनएक्सप्रेसिबल। अगला वर्ड हमारा विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन, जिसकी हम व्याख्या तो जिसकी हम स्पष्ट व्याख्या नहीं कर सकते। एग्जाम में बस वर्ड आता है, इसे हम क्या बोलते हैं, जिसकी हम स्पष्ट व्याख्या कर सकते हैं, इसे हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट। देखो एक होता है एक्सप्लिकेबल, बताया था भी, एक्सप्लिकेबल का मतलब होता है जिसकी हम केवल व्याख्या कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, नहीं एक्सप्लिकेबल। और जिसकी हम स्पष्ट व्याख्या नहीं कर सकते उसे हम क्या बोलते हैं, करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट। नेगेटिव वर्ड बड़ा ज्यादा है। अगला वर्ड लिखा हुआ है जिसकी हम स्पष्ट व्याख्या नहीं कर सकते, साफ साफ जिसको हम शब्दों में नहीं कह सकते, उसे हम क्या बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं, इनएक्सप्लिसिट बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, इनएक्सप्लिसिट। अगला वर्ड लिखा हुआ है अ पर्सन हु इज वाइडली नोन फॉर हिज गुड डीड्स। एक गुड डीड्स का मतलब होता है काम, डीड्स का मतलब क्या होता है, वर्क। एक ऐसा आदमी, एक ऐसा व्यक्ति जो दूर दूर तक अपने कैसे कामों के लिए, अच्छे कामों के लिए जाना जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो दूर दूर तक अपने कैसे कामों के लिए जाना जाता है, अच्छे कामों के लिए। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, एमिनेंट बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, विख्यात बोलते हैं। जैसे बताओ डॉक्टर, बताओ डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं, विख्यात डॉक्टर है। टीचर क्या बोलते हैं, विख्यात बोलते हैं। बताओ वैसे ही कोई इंजीनियर तो क्या बोलेंगे, विख्यात। नेता क्या बोलेंगे, विख्यात बोलेंगे। तो इसका मतलब ऐसा व्यक्ति जो अच्छी भावनाओं में, अच्छे सेंस में जिसे लोग जानते हैं और वो विख्यात हो जाता है। देखो विख्यात के लिए हमारे पास दो वर्ड होता है, एक होता है नोटोरियस होता है और एक क्या होता है, दोनों फेमस होते हैं, समझना। एक शब्द हमारे पास क्या होता है, एमिनेंट होता है, और एक वर्ड क्या होता है, नोटोरियस होता है। ये दोनों व्यक्ति क्या होते हैं, ये दोनों व्यक्ति क्या होते हैं, प्रसिद्ध दोनों होते हैं, समझना। समझना, यहां पर दोनों एग्जाम में वर्ड आ चुके हैं। देखो जो नोटोरियस है वो भी फेमस रहेगा, जो एमिनेंट रहे वो भी क्या रहेगा, फेमस रहेगा। लेकिन ये जो रहेगा एमिनेंट रहेगा, जो अच्छे कामों के लिए जो फेमस होगा उसे हम क्या बोलते हैं, एमिनेंट बोलते हैं। बताओ डॉक्टर, बताओ अच्छे कामों के लिए जाना जाता है, बुरे कामों के लिए, अच्छे कामों के लिए। बताओ टीचर कैसे कामों के लिए जाना जाता है, अच्छे कामों के लिए। इंजीनियर कैसे कामों के लिए, ऑफिसर कैसे कामों के लिए, अच्छे कामों के लिए। इसका बोलेंगे ही इज एन एमिनेंट ऑफिसर, ही इज एन एमिनेंट लीडर, ही इज एन एमिनेंट डॉक्टर। इसका मतलब एमिनेंट वर्ड का यूज किसके लिए हम करते हैं, अच्छे लोगों के लिए करते हैं। लेकिन अगर नोटोरियस वर्ड अगर आ जाएगा तो ये भी फेमस है, और कौन फेमस है, एमिनेंट भी फेमस है। लेकिन ये कैसे फेमस है, बुरे भाव में फेमस। जैसे बोलेंगे वो बहुत ही, कोई कहता है वह बहुत ही विख्यात चोर है, बोलो कोई कहता है वह बहुत ही प्रसिद्ध चोर है, कोई कहता है क्या बोलता है, वह बहुत ही कुख्यात चोर है। कुख्यात का मतलब यहाँ पे क्या होता है, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ही इज अ वेरी, या ही इज अ नोटोरियस थीफ। क्या बोलेंगे, ही इज अ नोटोरियस रॉबर। रॉबर का मतलब क्या होता है, डाकू। इसका मतलब उसके लिए हम ये नहीं कहेंगे वह बहुत ही प्रसिद्ध चोर है। प्रसिद्ध का मतलब ने बोल दिया तो इसका मतलब इंग्लिश में वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव वर्ड होता है। चोर कैसा वर्ड होता है, नेगेटिव वर्ड होता है। डाकू कैसा वर्ड, नेगेटिव वर्ड होता है। डाकू के लिए हम एमिनेंट वर्ड नहीं लगाएंगे, एग्जाम में आ जाएगा ही इज अ वेरी डैश थीफ। विकल्प में आपके लिखा रहेगा नोटोरियस, और क्या लिखा रहेगा, एमिनेंट लिखा रहेगा। तो एमिनेंट वर्ड का यूज किसके लिए हम करते हैं, अच्छे लोगों के लिए करते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, प्लेयर, इनके लिए करते हैं। और नोटोरियस का यूज किसके लिए हम करते हैं, जो खराब, जो काम कैसा करते हैं, खराब करते हैं। तो रॉबर के लिए यूज करते हैं, थीफ के लिए यूज करते हैं। विख्यात ये भी होते हैं, विख्यात ये भी। अगला वर्ड हमारा लिखा वन हु शोज ऑफ वंस नॉलेज एंड इंटेलिजेंस। वन का मतलब होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति, हु का मतलब क्या होता है, जो, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दिखाता है। शो का मतलब, शो ऑफ का मतलब क्या होता है, दिखावा करना। शो ऑफ का मतलब क्या, दिखावा करना। वंस का मतलब होता है अपना। नॉलेज, नॉलेज का मतलब क्या होता है, ज्ञान। एंड इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, बुद्धि। एक ऐसा आदमी जो अपने नॉलेज का क्या करता है, दिखावा करता है। 4 मीनिंग याद आ जाएगी, जाके गांव में इंग्लिश बोलेगा टाइट एकदम, जो है नहीं समझ में आया। 4 मीनिंग याद हो गई, जाके गांव में क्या करेगा, माहौल बनाएगा एकदम, जो है वो क्या करना चाहेगा, बताइए 10-15 मीनिंग याद कर लेगा, उसके बाद क्या करना चाहेगा, जाके हर जगह इंग्लिश बोलेगा, जो है मतलब ताकि पब्लिक क्या समझे, हाँ मतलब पब्लिक क्या समझे, इंग्लिश आती है, जो है पब्लिक क्या समझे कि हम तैयारी कर रहे हैं। मतलब हर जगह क्या करेगा, वो माहौल बना देगा। नहीं बात समझ में आई, मतलब थोड़ा सा पढ़ाई कम करेगा और क्या कर देगा, माहौल बना देगा। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, पीडेंटिक बोलते हैं। जो ज्ञान का दिखावा करता है उसे हम क्या बोलते हैं, पीडेंटिक। अ पर्सन हु शोज ऑफ हिज नॉलेज इज कॉल्ड पीडेंटिक। ये ज्ञान का दिखावा बहुत देखा होगा, बहुत लोगों ने, बहुत जिससे मतलब कोई मतलब दिल्ली तैयारी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, और मतलब सिविल तैयारी कर रहा है,
घर पे आया हुआ है, 4 10 20 लोग बैठे हुए हैं, कोई नहीं भी पूछेगा तभी वो क्या कहना चाहेगा, बताना क्या चाहेगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या कहना चाहेगा वो, मतलब आप पब्लिक को शो हो जाएगा हम कहां पर तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली में। और हम दिल्ली में एसएससी तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम किसी तैयारी कर रहे हैं, सिविल तैयारी कर रहे हैं। लोगों से पूछा नहीं जाता कि आप किसी तैयारी सामने वाला क्या होता है, हम आरओ की तैयारी कर रहे हैं, समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं। पूछा ये कोई पूछता नहीं है, लेकिन आपने दिखावा कर रहे हैं। इसका मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपने ज्ञान का क्या करता है, दिखावा करता है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, पेडेंटिक। नेक्स्ट वर्ड हमारा लिखा हुआ है वन हु टेक्स प्लेजर इन गिविंग पेन टू अदर्स। वन का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो, हु का मतलब क्या होता है, जो, टेक्स प्लेजर, टेक्स का मतलब लेता है, प्लेजर का मतलब क्या होता है, खुशी या आनंद। किसकी बात आ गई, खुशी और आनंद की बात आ गई। अ पर्सन हु टेक्स प्लेजर इन का मतलब क्या होता है, में, गिविंग का मतलब क्या होता है, देना। पेन का मतलब क्या, दर्द। टू अदर्स, एक ऐसा व्यक्ति जो आनंद क्या करता है, लेता है। कब लेता है, इन गिविंग पेन टू अदर्स, उसको खुशी मिलती है, उसको आनंद मिलता है। कब आनंद मिलता है, जब दूसरों को क्या देता है, तकलीफ। मतलब उसे दूसरों को तकलीफ देकर क्या मिलती है, खुशी मिलती है। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरी की तकलीफ से क्या होता है, खुश होता है। नहीं बात समझिए, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरी सामने, अगर आप मान लीजिए नॉर्मल है, सामने वाला अगर पता चले कि परेशानी में है तो आपको कॉन्फिडेंस आता है, सामने परेशान तो कम से कम है। तो इसका मतलब ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को तकलीफ देकर खुश होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सैडिस्ट बोलते हैं। मतलब ये क्या चाहता है, दूसरों को क्या देखना चाहता है, सैड देखना चाहता है। समझ में आ गया, इसी वर्ड से क्या बन गया है, सैडिस्ट। आईएसटी जिस वर्ड में लग जाता है वो क्या बन जाता है, पर्सन। हमने बोला साइंटिस्ट, बताओ लास्ट में क्या लिखा हुआ है, आईएसटी। तो साइंटिस्ट कौन होता है, बताइए, साइंटिस्ट कौन, बताइए, कुत्ता होता है, बिल्ली होता है, क्या होता है, इंसान होता है। तो जिस वर्ड के अंतिम में क्या आता है, आईएसटी, तो वो क्या बन जाता है, वो व्यक्ति बन जाता है। हमने बोला डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होता है, ये डॉक्टर होते हैं। इसका जिस वर्ड में आईएसटी वो व्यक्ति बन जाते हैं। अगला वर्ड हमारा वन हु इज न्यूट्रल टुवर्ड्स प्लेजर एंड पेन। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, बताइए, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है। जैसे आप गाड़ी अपनी स्टार्ट किया, पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर होता है। न्यूट्रल का मतलब क्या, रुक गई गाड़ी यहां पर जो है, मतलब उससे क्या कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कब नहीं पड़ता, टुवर्ड्स प्लेजर एंड पेन, एक ऐसा व्यक्ति जिसे दुख और सुख में कोई इफेक्ट नहीं होता। उससे जो है कोई भी ना, उससे दर्द होती तभी चुपचाप रहता है, उसे खुशी मिलती तभी वो क्या नॉर्मल रहता है। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता तो पूरा क्या करता है, पूरा हंगामा कर देता है। ठीक है, इसका मतलब ऐसा व्यक्ति जो दुख और सुख में समान बर्ताव करता है, समान रहता है, खुशी मिलेगी तब भी वो नॉर्मल रहेगा, तकलीफ होगी तब भी वो ना पेशेंस रखेगा। ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, बताओ, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, स्टोइक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोइक। एक ऐसा व्यक्ति जो दुख और सुख में कैसा बिहेव करता है, समान बिहेव करता है। खुशी मिलती तो खुश भी नहीं होता ज्यादा, और तकलीफ होती है उसे, कोई सदमा होगा तभी वो क्या नॉर्मल रहता है। ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, स्टोइक बोलते हैं। अगला वर्ड वन हु ऑलवेज विशेस टू ईट। एक ऐसा व्यक्ति जो दिन रात किसकी बातें करता है, खाने की बात करता है। जिसकी जिंदगी का मेन मोटिव क्या होता है, खाना। नहीं बात समझे, एक ऐसा व्यक्ति जो अपना उद्देश्य ही मान लेता है कि हमारा जिंदगी उद्देश्य, लक्ष्य क्या है, हमारा खाना है। अभी निकल पाया। एक ऐसा व्यक्ति जिसके जिंदगी में कोई उद्देश्य नहीं होता, उसका केवल जिंदगी का एक मोटिव होता है, एक मकसद होता है। क्या होता है उसका, खाना। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, ग्लटन। क्या बोलते हैं, ग्लटन बोलते हैं। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा खाने पीने के बारे में सोचता है। ऐसे व्यक्ति, आज ये बनना चाहिए, आज ये खाना बनना चाहिए, आज ये डिश बननी चाहिए, कल संडे है कल ये बनेगा। इसका मतलब ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, ग्लटन बोलते हैं। या दूसरी तरह से मान लो 4-5 लोग कुछ खा रहे हैं जो है, और सामने खड़ा लालच, उसका हर जगह देख लालच आती है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, ग्लटन बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, पेटू। अगला है वन हु टॉक्स वेरी लिटिल। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही कम बात करता है। एग्जाम में आता है, लिख जाएगा अ पर्सन हु टॉक्स वेरी लिटिल, ऑप्शन दिया रहेगा, 4 विकल्प दिए जाएंगे। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही रिजर्व्ड रहता है, साइलेंट रहता है, कम बोलता है, काम के वक्त बोलता है। ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, रेटिसेंट। इसी का कभी कभी एग्जाम में उल्टा आता है। इसी का उल्टा क्या होता है, टॉकेटिव। टॉकेटिव का मतलब क्या होता है, जो ज्यादा बात करता है। और इसका सिनोनिम अगर आ जाएगा एग्जाम में तो इसका सिनोनिम क्या होता है, साइलेंट होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही कम बोलता है, जरूरत के वक्त बोलता है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, रेटिसेंट। जो ज्यादा बोलता है, काम से ज्यादा बोलता है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, टॉकेटिव। अगर मान लो एक देखो, एक होता है टॉकेटिव। टॉकेटिव क्या होता है, ज्यादा बोलता है, बहुत बोलता है। लेकिन इसी के जब टॉकेटिव ज्यादा हो जाता है उसकी बीमारी भी इसके बाद आ जाती है। अगला जो इसका स्टेज होता है, समझना, एक होता है तीन, देखो 3 कंडीशन होती है। एक होता है रेटिसेंट, एक क्या होता है, रेटिसेंट, RETICENT। बताओ रेटिसेंट का मतलब क्या, जो क्या बोलता है, कम बोलता है। जब उससे आगे बढ़ेगा तो क्या कहलाता है, टॉकेटिव कहलाता है। टॉकेटिव में क्या 2-4 लोग रहेंगे, बात करेंगे, जो हमेशा बात ही क्या करेंगे। तीसरा होता है इसके जब ये होता है लोगोमेनिया। क्या होता है, लोगोमेनिया।
अब जब कोई रहे चाहे न रहे 24 घंटा ही बात करे, लगातार बात करे, तो ऐसे व्यक्ति को कौन सी बीमारी हो जाती है? लोगोमेनिया। और ये बीमारियां किस प्रजाति में ज्यादा पाई जाती हैं? बताइए, ये बीमारी किस प्रजाति में ज्यादा पाई जाती है? बताइए, ये जो बीमारी किस प्रजाति में ज्यादा पाई जाती है? औरतों में पाई जाती है ज्यादा, फीमेल में। हाँ, ये बीमारी उनमें ज्यादा पाई जाती है। तो ये रेटिसेंट का मतलब क्या होता है? जो कम बोलते हैं, थोड़ा ज्यादा जब बोलेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? टॉकेटिव कहलाएंगे। अगर यही टॉकेटिव का मतलब इनकी आप लत लग गई बात करने की जो है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? लोगोमेनिया बोलते हैं। उसको कौन सी बीमारी हो गई? लोगोमेनिया। जहां पर लॉग लिखा होता है, लॉग का मतलब होता है बात करना, डायलॉग, दो लोगों में बात करना, मोनोलॉग, अकेले बात करना। अगला वर्ड हमारा है वन हु टॉक्स मच, इसी का उल्टा, एक ऐसा व्यक्ति जो ज्यादा बात करता है। तो बताया हमने गैरुलस या इसी का सिनोनिम होता है, क्या अभी लिखा था हमने, क्या बोला? टॉकेटिव। एग्जाम में अगर आएगा, अगर वन वर्ड में अगर आएगा, तब किसको सिलेक्ट करना है? गैरुलस। जो ज्यादा बात करता है उसे हम क्या बोलते हैं? गैरुलस। या क्या बोलते हैं? टॉकेटिव। ये दोनों एक दूसरे क्या है? सिनोनिम्स हैं। बताओ गैरुलस और टॉकेटिव का एंटोनिम क्या होगा? बताइए, गैरुलस और टॉकेटिव का एंटोनिम क्या हो जाएगा? रेटिसेंट। एग्जाम में क्वेश्चन है ये सब। मतलब जो ज्यादा बोलता है क्या बोलेंगे? टॉकेटिव या गैरुलस। जो कम बोलता है क्या बोलेंगे? रेटिसेंट बोलते हैं। एग्जाम में आया क्वेश्चन ये है। अगला हमारा वर्ड लिखा हुआ है मैड। आगे क्वेश्चन जो है मैडनेस फॉर टॉकिंग। टॉकिंग का मतलब क्या होता है? बात करना, बात करने का पागलपन, बीमारी बात करने की। बताओ कौन सी होती है? लोगोमेनिया। भी लिखा हुआ था। लोगोमेनिया का मतलब क्या होता है? बात करने की लत लग जाना। अगला वन हु नॉट केयरिंग अदर्स फीलिंग। एक ऐसा व्यक्ति जिसको दूसरों की परवाह नहीं होती है, जिसका हृदय क्या हो चुका है? कठोर हो चुका है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम बाइक से जा रहे हैं, कोई व्यक्ति बाइक से जा रहा है और कोई बगल में कोई बूढ़ा आदमी का एक्सीडेंट हो गया है, गिरा पड़ा हुआ है, और जो व्यक्ति है वो क्या कहेगा? मतलब बगल में बूढ़ा व्यक्ति गिरा पड़ा हुआ है, देख रहा है कि व्यक्ति क्या है? बूढ़ा है। उसे क्या करना चाहिए? एटलीस्ट उसे क्या करना? एम्बुलेंस फोन कर दे वहां पर जो है। लेकिन वो व्यक्ति क्या करेगा? वो ये सोचेगा गरीब आदमी का काम ही क्या है? मरते रहेंगे रोज रोज जो है। बूढ़े आदमी क्या, गरीब आदमी मरते नहीं, हमसे क्या मतलब इसे जो है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? कैलस बोलते हैं। कैलस का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जिसका हृदय क्या हो गया है? कठोर हो गया है, दूसरे की तकलीफ से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी का दूसरा वर्ड कौन सा होता है? इनसेंसिटिव। क्या बोलते हैं? असंवेदनशील व्यक्ति, जिसको दूसरे की फीलिंग्स की केयर नहीं होती। अगला वन हु इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। वन हु इज द सेंटर ऑफ, सेंटर का मतलब क्या होता है? केंद्र। अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? आकर्षण। ऐसा व्यक्ति जो आकर्षण का केंद्र बन जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? साइनोशोर बोलते हैं। नहीं समझ में आया? ऐसा व्यक्ति जो क्या बन जाता है? जिस आकर्षण का केंद्र, आकर्षण केंद्र क्या होता है? बताओ, आकर्षण का केंद्र क्या होता है? मतलब पब्लिक उसी की तरफ देखती है। अगर जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपकी कहीं पर बारात गई हुई है, शादी आपकी बारात गई हुई है, और सब जो है सब लोग आग भीड़ लगा ली है, आपको देखने के लिए लगा लिए, सब लोग आए हुए हैं जो है, और उसी शादी में सलमान खान को सामने वाली पार्टी ने बुला लिया है। किसको बुला लिया है? सलमान खान के। मतलब आपको नहीं लगा था, आपको लगा नॉर्मल पार्टी है, उसका लिंक कहां तक था? सलमान खान तक बुला लिया है जो है। सलमान खान आ गए। अब बताओ आपको कौन देखेगा? बताओ इनको कौन देखेगा फिर? बताओ, इनको दुल्हन भी नहीं देखेंगे फिर जो है। और दूसरे को छोड़, ये खुद है छोड़ के क्या करेंगे? सलमान खान को देखेंगे। इसका मतलब सलमान खान के उस टाइम में क्या कहलाएंगे? साइनोशोर, ध्रुव तारा कहलाएंगे। आकर्षण केंद्र कौन वहां पर है? या कोई मिनिस्टर कोई आ जाए मान लो जो है। तो इसका मतलब ऐसा व्यक्ति जो क्या बन जाता है? किसी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, केंद्र बन जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? साइनोशोर बोलते हैं। बस लास्ट 2-3 वर्ड बचे हुए हैं। लिखा वन हु रिपेयर्स एंड मेक्स आवर शूज। एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है? जूतों क्या करता है? रिपेयरिंग करता है या जूते बनाता है। ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? कॉबलर। ये सब एग्जाम के वर्ड हैं। ऐसा व्यक्ति जो जूतों की रिपेयरिंग करता है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉबलर। कॉबलर का मतलब क्या होता है? मोची। बस इतने वर्ड, कितने वर्ड हो गए होंगे?